हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज अपडेट। आज के अपडेट में हम बात करेंगे बहुत ही खतरनाक क्रैश जो कि मार्केट में चल रहा है उसके बारे में। रीजन फॉर दैट क्रैश, शिबा को लेके बहुत बड़ी अपडेट है। शिबारियम जो है लॉन्च हुआ है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव इन्वेस्टेड इन शिबा इनू, तो उसके बारे में भी थोड़ा अपडेट देंगे हम। देर आर सम शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट, देर आर सम लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। तो दोनों की साइड हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू स्पॉट दैट ट्रेड, एंड जैसे कि हमने पिछले 3-4 दिनों से करा है, होपफुली यू लर्न अ लिटिल बिट एंड फिर वहां से आप ट्रेड ले पाओगे। तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, नए हो तो सब्सक्राइब करो एंड चलते हैं स्क्रीन की साइड। एज यूजुअल स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के 4 आवर चार्ट से। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो देयर वाज अ बिग रेड कैंडल हेयर। एंड अगर आपको हमारी कल की वीडियो याद होगी तो हमने आपको बताया था दैट ऑल्ट कॉइन्स में बहुत बड़ा डंप यहाँ पे आने वाला है, उसके सिग्नल्स हमें दिखने लग गए थे। एंड इसके साथ हमने ये वाला चार्ट भी शेयर किया था आपके साथ दैट दिस इज समथिंग दैट माइट रिपीट। हिस्ट्री जो है रिपीट करती है कभी कभी, एंड यहाँ पे यूजुअली हमें डंप देखने को मिलता है। तो यहाँ पे होपफुली आप लोग थोड़ा सा केयरफुल रहे होंगे। मैंने आपको बोला था कि कोई बड़ा लॉन्ग लेके फंस मत जाना ऊपर, उसको फिर आप बैलेंस ऐड कर करके सेव करने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर वो बैकफायर ही करता है। तो होपफुली यू गाइज आर नॉट स्टक इन सम बिग लॉन्ग हेयर। इसके बाद मार्केट में करंटली क्या चल रहा है, तो वी आर एट अ गुड पोजिशन नाउ, वी आर एट अ गुड सपोर्ट एंड दिस सपोर्ट इज वेरी हार्ड टू ब्रेक। तो यहाँ पे हो सकता है बिटकॉइन विल स्टार्ट मूविंग अप अ लिटिल बिट, थोड़े थोड़े हमें अपसाइड मूव यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। दिस इज द सेम थिंग जो कि हमें SPX के साथ रिफ्लेक्ट कर रही है। एंड SPX भी जो है अपना सपोर्ट ब्रेक करके इवेंचुअली यहाँ पे आ गया। इसके बारे में भी हमने कल बात करी थी दैट हाउ SPX इज गोइंग टू परफॉर्म। वी वर एक्सपेक्टिंग कि शायद थोड़ा सा अपसाइड मूव आएगा, उसके बाद SPX जो है इस एरिया में जाएगा। लेकिन जो फेड की मीटिंग के मिनट्स यहाँ पे रिलीज हुए वो काफ़ी ज़्यादा बेरिश निकले, एंड इसके कारण वो अपसाइड मूव शायद हम नहीं देख पाए। तो फेड के जो जुलाई की मीटिंग थी उसके मिनट्स आए हैं, एंड वहाँ पे बोला गया है कि मोस्ट पार्टिसिपेंट्स जो कि मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे वो यहाँ पे सिग्निफिकेंट अपसाइड रिस्क टू इन्फ्लेशन देख रहे हैं। इसके कारण वो टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी के अभी भी फॉर हैं, दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप राइजिंग द रेट्स। ये यहाँ पे कंक्लूजन निकला है इस रिपोर्ट से, एंड इसके कारण जो है मार्केट ने बहुत बुरा रिएक्ट किया। बट अब हम जो है सपोर्ट पे आ रहे हैं धीरे धीरे। दिस इज अ गुड सपोर्ट एरिया, एंड जैसे कि हमने इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आके देखा था दैट वी माइट सी अ लिटिल बिट ऑफ बाउंस, गुड चांस कि यहाँ पे एक अच्छा स्कैल्प लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटीज अभी मार्केट में आप ढूंढ सकते हो। देयर आर अ लॉट ऑफ शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स जो हैं बहुत ही तेजी से ऊपर जा रहे थे, एंड अब उन्हें एक झटका लगा है थोड़ा सा, फिर वो ऊपर गए। होपियम में काफ़ी सारे लिक्विडेशंस भी हुए होंगे। जब भी लोग शॉर्ट करते हैं, जब भी लोग लॉन्ग करते हैं, तो मार्केट पे भी प्रेशर आता है। तो उसके कारण भी मार्केट पे आपको सिग्निफिकेंट मूव मिल सकते हैं जिनको आप यहाँ पे कैच कर सकते हो। अगर हम कॉइन ग्लास पे जाके लिक्विडेशंस को चेक करें इस टाइम पे, तो लास्ट 12 आवर्स में 65 मिलियंस तक रेक्ट हो चुके हैं। 24 आवर्स में 156 मिलियन डॉलर्स तक का यहाँ पे रेक्ट हुआ है। मोस्टली यहाँ पे लॉन्ग पे हुए हैं, एंड अगर आपको हमारा क्रिप्टो क्वांट वाला डेटा याद होगा तो फंडिंग रेट्स वर डोमिनेटली पॉजिटिव देन। एंड मैंने आपको बोला था दैट इनको यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है एक्सचेंजेस अपना पैसा निकालने के लिए लिक्विडेट कर सकते हैं। तो वी डिड सी दैट मार्केट के रिएक्शन के साथ साथ यहाँ पे जो स्पाइक्स आई हैं, ये स्पाइक्स यहाँ पे भी आई थी, जो ये स्पाइक्स मोस्टली होती हैं इन लिक्विडेशंस को स्टार्ट करने के लिए, ताकि एक्सचेंज भी जो है अपने लॉसेस यहाँ पे कवर कर सकें। इसके बाद हम अगर थोड़ा सा नीचे जाते हैं, लेट्स चेक आउट द चार्ट्स जो हम ट्रैक कर रहे थे। तो कल हमने आपको क्या दिया था, हमने आपको GRT का शॉर्ट डिस्कस किया था, हमने आपके साथ रून का शॉर्ट डिस्कस किया था। दो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करे थे। तो दिस वाज द रून शॉर्ट 1.581 के आसपास हमने आपसे डिस्कस किया था, एंड वी डिड कैच इट, एंड हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया। अराउंड 17.25% तक का प्रॉफिट हम यहाँ पे ले पाए थे। इसके बाद हमने जो है SL अपना 10% पे शिफ्ट कर दिया था, जो कि इमीडिएटली हिट हो गया। सो अराउंड 10% के आसपास हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। उसके बाद रून जो है वापस से ऊपर चला गया है, एंड दिस मेक्स रून अ कंटेंडर फॉर अगेन शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे फिर से आप शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो, बिकॉज मार्केट में आया है बड़ा डंप, लेकिन रून यहाँ पे मूव नहीं किया है। दिस इज दैट कॉइन जो मैं स्टार्टिंग पे बात कर रहा था कि काफ़ी सारे कॉइन्स जो है एक अपसाइड मूव पे हैं, एंड वहाँ पे आप शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो। कितनी भी स्पीड में जाए, देखो ठंडे होने वाला पीरियड आता है, इट वेंट अप, ठंडा हुआ, इट वेंट अप, देन वापस से ठंडा हुआ, इट वेंट अप अगेन, इसके बाद वापस से ठंडा हुआ। तो आपको ठंडा होने वाले पीरियड्स को पकड़ना है, एंड उसको पकड़ने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कि आप सुपर ट्रेंड यूज़ करके किस तरीके से इसको ट्रैक कर सकते हो। कल वाला मूव भी हमने इसी से ट्रैक किया था, आप देख सकते हो काफ़ी नीचे तक हम उसको ट्रैक कर पाए थे, एंड वापस से हम इस पर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट इज BLZ, एंड BLZ भी हमने आपसे डिस्कस किया था। GRT, BLZ, इन सबको हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, एंड वी आर रेगुलरली कैचिंग अ लॉट ऑफ मूव्स ऑन देम, एंड वहाँ पे हम प्रॉफिट बना रहे हैं। इन पे आप नजर रखो, बिकॉज दे हैव ह्यूज वॉल्यूम हेयर एंड ह्यूज पब्लिक ओपन इंटरेस्ट हेयर। तो वहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। जैसे कि BLZ भी अगर आप देखोगे तो BLZ पे भी एक और
मूव हुआ था यहाँ पे कैच, आप देखोगे अगर यहाँ से ट्रैक करोगे तो इट वेंट अप हेयर एंड उसके बाद फिर से इसने नीचे वाला मूव एक ट्रैक किया एंड दिस मूव कुड हैव मेड यू गुड मनी। तो इन पे ध्यान रखो। एलपीटी की बात करें तो एलपीटी अब धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है एंड वी विल स्टॉप ट्रेडिंग इट सून। आई थिंक एक या दो मूव और जो है इसमें हम कैच कर सकते हैं, उसके बाद इसने स्लोली ट्रिकल डाउन करना है। तो इस पे अगर आप मूव्स कैच कर रहे हो तो डोंट इन्वेस्ट टू मच बिकॉज यहाँ पे आई थिंक ये धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा। वी हैव न्यू कंटेंडर्स इन द मार्केट एंड वन ऑफ देम इज शिबा इनू। तो शिबा इनू के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। शिबा इनू के साथ बहुत ही बुरा हुआ है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ मच इट हैज लॉस्ट इन द लास्ट फ्यू डेज। 15% लॉस यहाँ पे इसको हुआ है एंड बहुत ही रिसेंटली एक बहुत बड़ा लॉस इसको हुआ जो कि रिकवर करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। अगर आपको याद होगा शिबेरियम का लॉन्च हुआ था एंड बहुत सारी एंटिसिपेशन के बाद ये लॉन्च हुआ। लॉन्च होते ही इट वेंट डाउन एंड रफली 956 इथीरियम जो कि 1.7 मिलियन डॉलर्स के आसपास है वो शिबेरियम पे स्टक हो गया है। अ लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी एंड ऐसा बोला जा रहा है कि ये इथीरियम शायद हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएगा। इट माइट नॉट बी पॉसिबल टू सैल्वेज इट। तो जो इनिशियल पैसा आना था शिबेरियम पे वो यहाँ पे चला गया है एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल ऑब्वियसली बी मोर केयरफुल। अब वो आगे से अगर शिबा के कोई भी प्रोडक्ट पे यहाँ पे इन्वेस्ट करने की सोचेंगे या फिर ब्रिज करने की सोचेंगे तो प्लीज बी वेरी केयरफुल अगर आप इस पे ट्रेड कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो बिकॉज इट्स नॉट अ स्टेबल चेन, इट्स नॉट ऑब्वियसली अ सीरियस प्रोजेक्ट येट। यहाँ पे कोई उन्होंने अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया है, जस्ट पब्लिक की इन्वेस्टेड है तो यहाँ पे उनको कुछ करना पड़ रहा है। आई थिंक उन्होंने मीम प्रोजेक्ट इसको लॉन्च किया होगा लेकिन कुछ ज़्यादा ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया तो अब कुछ सैल्वेज करने की कोशिश कर रहे हैं। शिबा इनू पे यहाँ पे शॉर्ट में अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा ऑब्वियसली। दिस इज द एरिया 879 से 896 के बीच में एक अच्छा सपोर्ट है इसके पास। उसके बाद हम शायद इसको नीचे जाता हुआ देख सकते हैं तो इस पर आपको नज़र रखनी है। हो सके तो ऐड एंड अलर्ट कर लो, जैसे इसके नीचे जाएगा उसके बाद वहाँ पे आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद वापस चलते हैं कॉइन मार्केट कैप के ट्रेंडिंग पेज पे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रेंडिंग कॉइन्स आपको दिख जाएंगे एंड यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम के साथ साथ आप इनको कनेक्ट कर सकते हो। तो साइबर और से को तो आप इग्नोर करो बिकॉज दीज जस्ट हैड अ एयर ड्रॉप तो इसके कारण काफ़ी ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे। बट बोन, शिबा, पेपे इन सब पे आपको शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज हम मिल सकती है। इसके बाद आपके पास रिपल भी है, 21% डाउन है ये। रिपल को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो रिपल पे भी यहाँ पे एक ह्यूज डंप आया है। रिपल का जब न्यूज़ आया था याद होगा आपको, मैंने आपको बोला था दैट रिपल जो है इस एरिया के बाद से जो है नीचे आएगा। हमने ये कर्व भी बनाया था एंड तब से वो जो है नीचे ही आ रहा है। यहाँ पे होपफुली यू गाइज हैव सेव्ड योर मनी एंड आपने यहाँ पे बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। रिपल वापस से जब मेन एरिया पे आएगा 0.534 के आसपास तब हम वहाँ पे इस पे इन्वेस्टमेंट का शायद देख सकते हैं। आई बी बाइंग इन स्पॉट। लॉन्ग वगैरह मैं अभी नहीं करूंगा, स्पेशली लॉन्ग इस टाइम पे अवॉइड करो बिकॉज बिटकॉइन जो है बहुत ही एक नाजुक सपोर्ट पे है एंड इफ इट ब्रेक्स तो फिर वहाँ पे काफ़ी रेडनेस हो सकती है। हम 27 के एरियाज पे वापस जा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इथीरियम की। तो इथीरियम इज ऑल्सो एट अ सपोर्ट। मैं ट्राई कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स कवर करने की बट ऑब्वियसली सारे पॉसिबल नहीं होते हैं। बट ऑल्ट कॉइन्स में जनरली सेम टाइप का ही एनालिसिस होता है। तो इथीरियम भी एक सपोर्ट पे है। दिस इज 1797 से 1726 के बीच का सपोर्ट। ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है। लास्ट टाइम इसको ब्रेक करने की कोशिश की गई थी 16 जून को एंड उसके बाद से हमें क्विक बाय अप देखा था। अभी भी इसका ट्रेंड जो है डेली में चेंज नहीं हुआ है। वेट करो, डेली में जैसे ही चेंज होगा फिर हम यहाँ पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। नेक्स्ट है बीएनबी। बीएनबी की अगर हम बात करें तो बीएनबी अपने सपोर्ट पे है। दिस सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। $225 का सपोर्ट है ये एंड बीएनबी बाइनेंस को लेके बहुत सारे लीगल ट्रबल्स चल रहे हैं तो देयर इज अ गुड चांस इट विल इवेंचुअली ब्रेक इट। बीएनबी इज द ओनली कॉइन जो कि अपने इस एरिया पे है, 27 जून के एरियाज पे है। $185 तक हमने देखा था इसको जाते हुए एंड ये बहुत ही क्लोज है इस लेवल के। अगर आप इथीरियम को भी इससे कंपेयर करते हो तो इथीरियम इस टाइम पे जो है $900 के आसपास था। तो बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। बाइनेंस जो है वापस से उन प्राइसेस पे आ गया तो इट्स नॉट लुकिंग गुड फॉर बीएनबी एंड हमें देखना पड़ेगा कि कोई सिग्निफिकेंट अगर न्यूज़ आती है तो बाइनेंस को स्पॉट पे पिक करना थोड़ा ईजी रहेगा। अराउंड $200 के अंडर अगर ये हमें देखने को मिलता है इफ द न्यूज़ इज नॉट दैट सीरियस। इसके बाद वापस अगर हम जाएं तो कुछ कॉइन्स हैं जिन पे आपको नजर रखनी है, जैसे कि पॉलीगॉन मैटिक है, आर्बिट्रम है, BLZ है, सोलाना है। इन पे आपको ट्रेड्स ढूंढने हैं। ट्रेड ढूंढने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि किस तरीके से आपको ढूंढने हैं। दीज आर ट्रेंडिंग, इन पे वॉल्यूम सही रहेगा। इट्स गुड टू गेट ट्रेड्स एंड यहाँ पे कोई भी आप ट्रेड करते हो ना उसको थोड़ा सा आप इस टाइम पे मार्जिन कम रखो। मार्केट की हालत ऐसी है कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एरिया पे है। अगर यहाँ पे बिटकॉइन जो है ब्रेक करता है इसको तो फिर आप लॉन्ग पे फंसे नहीं होना चाहते क्योंकि बहुत लंबा ब्रेक चलेगा एंड अगर यहाँ से ये बाउंस करता है तो दिस कुड बी द बॉटम एंड यहाँ से जो है लंबा अपसाइड भी चल सकता है इफ इट ब्रेक्स दिस एरिया, क्योंकि अभी भी रेंज पे है। गुड चांस की इट कैन बाउंस बैक टू द अपसाइड ऑफ द रेंज। तो बहुत ही हम इस टाइम पे एक कंक्लूसिव एरिया पे हैं। यहाँ से लॉन्ग लेके स्कैल्प लॉन्ग्स करने के चांसेस अच्छे हैं बिटकॉइन पे।
बट द रिस्क इज अगर आप लॉन्ग लेते हो मेरी बात सुन के और आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो देन उसके लिए आपको एग्जिट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान इसका रखो, स्कैल्प लॉन्ग्स करो, छोटे अमाउंट पे रखो, छोटे लेवरेज पे रखो ताकि आप ट्रेड को कंट्रोल कर सको। एंड दैट इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइस। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें हमने काफी थोड़ा डीप एनालिसिस करा है क्योंकि बहुत सारे पेयर्स जो है रह जाते थे। होपफुली आपका पेयर हम यहाँ पे कवर कर पाए। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आई ट्राई टू कवर इट लेटर। होपफुली आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू हियर। फॉर मोर फास्टर अपडेट्स आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हो। ऑल द लिंक्स विल बी डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।